Hello bachcho, let's see this question. The question says discuss the continuity and differentiability of the function f of x is equal to x upon modulus of x where modulus of x is greater than equal to 1, x upon 1 minus modulus of x where modulus of x is less than 1. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स है तो मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होती है, दैट इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. और फंक्शन अगर हमारे पास कंटिन्यूअस कब होगा, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लेट्स से फंक्शन जो है एक्स टेंडिंग्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x tendings to a plus f of x is equal to f of a. then function जो है then fx is continuous at x is equal to a. continuous at x is equal to a. और सिमिलरली हमें डिफरेंशियबिलिटी निकालने के लिए भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा यानी कि लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो प्लस या फिर a पे जैसे निकालेंगे तो a प्लस एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h. ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव. सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग्स टू a माइनस एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h. तो fx is differentiable if लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a लिख लेते हैं क्योंकि हम a पे बात कर रहे हैं. सो एट x इज इक्वल टू a इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. और ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट. अब देखो यहाँ पे जो है हमारे पास जो फंक्शन है सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो अगर मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1 है तो यानी कि x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी. और अगर मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है तो x की वैल्यू जो है वो -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू -1 से होगी यूनियन x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में होगी. अब देखो लेस देन पे जो है वो मॉडुलस की वैल्यू जो है -1 देती है. तो अब ये जो फर्स्ट वाला इंटरवल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है यानी कि इसमें दो इंटरवल इंक्लूडेड है, x इज लेस देन इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो fx हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -1 वो इसमें लाई करेगा यानी कि हमें कौन सा वाला इंटरवल लेना पड़ेगा, ये वाला. और x इज लेस देन -1 है तो मॉडुलस जो है हमें पता है लेस देन 0 पे ही -x होता है तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस x. अब हम बात करेंगे x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0. अब ये इंटरवल कहाँ लाई कर रहा है, -1 से 0 वाला इंटरवल हमारा किस में लाई कर रहा है, इसमें. क्योंकि ये जो वैल्यू है x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी तो ये वाला इंटरवल होगा. अब -1 से 0 के बीच में जो है मॉडुलस x की वैल्यू माइनस होती है तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये हो जाएगी x अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स यानी कि x अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगी, x अपॉन 1 प्लस एक्स. अब x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 से 1 के बीच में, अगेन ये सेम इंटरवल में यानी कि इसी में लाई करेगा लेकिन इस टाइम मॉडुलस x जो है वो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स. प्लस इंटू माइनस इज माइनस. नेक्स्ट है हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में हमारे पास ये वाला इंटरवल होगा, और x जब ग्रेटर देन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x जो है प्लस x ही रहेगा, सो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स। ये इसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो गए। अब जब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करते हैं, जैसे -1 पे, 0 पे एंड +1 पे। तो देखो लेट्स स्टार्ट विद 0। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में हमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पूछ रहे, तो हम अपने अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो x इज इक्वल टू -1 अगर हम लेंगे तो उस पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सो एफ ऑफ 0 माइनस निकालते हैं सबसे पहले। एफ ऑफ 0 माइनस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x। तो ये वैल्यू देखो यहाँ पे हमारे पास, और फर्दर इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। तो ये वैल्यू कहाँ पे, -1 पे अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये तो हमने 0 पे ले लिया, तो 0 पे बात कर लेते हैं पहले। तो 0 पे देखो यहाँ पे ये वाला इंटरवल लेंगे 0 माइनस, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो -h 0 माइनस h 1 माइनस 0 माइनस h, और लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 हमें पुट करना है। सो अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0/1 यानी कि 0। सिमिलरली एफ ऑफ 0 प्लस निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। अब 0 प्लस h मतलब ये वाला 0 से ग्रेटर देन पे हम ये वाला लेंगे x अपॉन 1 माइनस एक्स, और पहले हमने क्या लिया था, प्लस वाला, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अल्टीमेटली वो हमें 0 ही देगा। सो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 0 माइनस एच 1 माइनस 0 माइनस एच 0 प्लस एच, सॉरी। सो अब 0 पुट करेंगे तो ये भी 0/1 आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। और एफ ऑफ 0 पे जो वैल्यू है, 0 इसमें इंक्लूडेड है, तो एफ ऑफ 0 पे भी ये वैल्यू हमें क्या देगा, 0 0 अपॉन 1 माइनस 0, सो 0। यानी कि फंक्शन जो है एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल है। अब देखो -1 पे चेक करते हैं। सो एफ ऑफ -1 माइनस फाइंड करते हैं, एफ ऑफ -1 माइनस, सो दैट इज लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 -1 माइनस, यहाँ पे लिख देंगे -1 माइनस एफ ऑफ x। फर्दर इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ -1 माइनस h। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, सो यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस h डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 माइनस h। ऐसा सम इसलिए क्या, क्योंकि देखो -1 से लेस देन पे, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है x अपॉन 1 माइनस एक्स होगी, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस h पुट कर देंगे x की जगह। अब h टेंडिंग्स टू 0 पुट करेंगे, सो ये लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 -1 माइनस h, और यहाँ माइनस +1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस ऑफ h बचेगा। सो h टेंडिंग्स टू 0 पे टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो यहाँ पे क्लियरली हम कह सकते हैं दैट फंक्शन एफ एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि फाइनाइट लिमिट नहीं आ रही है। सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। सिमिलरली 1 पे चेक करने के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ 1 माइनस फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दैट इज लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x, देन अगेन लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h। तो फर्दर वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली। सो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस h डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 माइनस h। तो ये देखो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस h डिवाइडेड बाय h, अगेन h टेंडिंग्स टू 0 पर करने पर ये इन्फिनिटी चला जाएगा, तो हेंस वी कैन से दैट फंक्शन f of x is not continuous at x is equal to 1। 1 पे भी कंटिन्यूस नहीं है, तो अब
यहाँ पे अगर ये -1 एंड 1 पे कंटिन्यूस नहीं है तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड -1। अब हमें क्या करना है, जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, so that is limit h tending to 0 f of 0 minus h minus f of 0 divided by minus h। so इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h tending to 0, so minus h divided by 1 minus h। 0 माइनस h वाली वैल्यू देख लेंगे तो 0 माइनस h यानी कि यहाँ पे इसमें लाई करेगा x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस x में, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सो माइनस 0 डिवाइडेड बाय minus h, so limit h tending to 0 1 upon 1 minus h, h 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। सिमिलरली हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। सो लिमिट h tending to 0 f of 0 plus h minus f of 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। सो 0 प्लस h तो वो किस में लाई करेगा, इस वाले इंटरवल में से, x अपॉन 1 माइनस x। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट h tending to 0 h upon 1 minus h minus 0 divided by h। so further h से h cancel out हो जाएगा, h tending to 0 1 upon h 1 upon 1 minus h, तो ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया एट x इज इक्वल टू 0। so we can say that f of x is differentiable at x is equal to 0. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.